कभी कभी हम अपना सब कुछ दे देते हैं, वक्त, समर्पण, स्नेह, लेकिन बदले में जो मिलता है वो सिर्फ उपेक्षा। ऐसा लगता है जैसे हमारी कद्र ही नहीं की जा रही। सवाल उठता है, क्या करें जब लोग हमें अनदेखा करें, जब हमारी कीमत उनकी नजरों में कम हो जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर व्यक्ति अपने ही दृष्टिकोण से चीजों को देखता है। अगर कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मूल्यहीन हैं। यह तो केवल उनकी सोच को दर्शाता है, न कि आपकी वास्तविकता को। सूरज की रोशनी हर किसी को नहीं भाती। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज की अहमियत कम हो जाती है। इस संसार में सबसे पहले हमें खुद की कद्र करनी होगी। जो व्यक्ति अपने मूल्य को जानता है उसे दूसरों की मान्यता की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने जीवन में किसी को यह प्रमाणित करने में लगे हैं कि आप योग्य हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी ही ताकत को भुला दिया है। गौर से देखिए, जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, क्या वास्तव में उनके विचार मायने रखते हैं? कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर नहीं है वो बाहर के शब्दों और व्यवहार से हिल जाता है, लेकिन जो भीतर से शांत है उसे बाहरी स्वीकार्यता की जरूरत नहीं होती। महाभारत में कर्ण का जीवन देखिए। उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया, लेकिन समाज ने हमेशा उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया। क्या कर्ण कमजोर था? नहीं, वह महान योद्धा था। लेकिन उसकी असली शक्ति बाहरी मान्यता में नहीं, बल्कि उसके अपने आत्मविश्वास में थी। इसलिए जब कोई आपकी कद्र न करे तो रुकिए मत। अपने कर्मों से खुद को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे कर्म खुद बोलते हैं। कमल की तरह बनो, जो कीचड़ में रहकर भी अपनी महक नहीं खोता, थोड़ी देर रुककर। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या हमें उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए जो हमारी कद्र नहीं करते, या फिर किसी और तरीके से चीजों को देखना चाहिए? क्या हमें बदलने की जरूरत है या फिर हालात को समझने की? यही तो असली सवाल है। तो क्या हमें उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए जो हमारी कद्र नहीं करते, या फिर हमें खुद को बदलने की जरूरत है? यहां श्री कृष्ण की गीता का एक गहरा संदेश आता है। परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब कोई हमारी कद्र नहीं करता तो पहला कदम यह देखना है कि क्या हम खुद अपनी कद्र करते हैं, क्योंकि कई बार समस्या बाहर नहीं होती बल्कि हमारे भीतर होती है। कई लोग दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए अपने मूल स्वभाव को ही बदलने लगते हैं। वे सोचते हैं, अगर वे और अच्छे बन जाएं और अधिक झुक जाएं तो शायद लोग उनकी कद्र करने लगेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो लोग आपको पहले नहीं समझ पाए वे बाद में भी नहीं समझेंगे, क्योंकि समस्या आपके व्यवहार में नहीं बल्कि उनकी सोच में है। तो फिर क्या करना चाहिए? कृष्ण हमें सिखाते हैं, संसार में हर कोई अपने कर्मों का फल पा रहा है। अगर कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा तो यह उसके अपने जीवन के अनुभवों, उसकी मानसिकता और सोच का परिणाम है। आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर दुविधा में थे। वे अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहते थे। वे सोच रहे थे, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, धर्म वही है जो आत्मा को शांति दे, जो सत्य पर आधारित हो। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई आपको महत्व नहीं दे रहा तो आपको दो चीजों को समझने की जरूरत है। पहली बात, क्या आप सही संगति में हैं? जिस समाज में आपकी कद्र नहीं है वहां रहने का कोई लाभ नहीं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था, संगति का असर सबसे गहरा होता है। अगर आप गलत लोगों के बीच हैं तो आपकी चमक भी धुंधली पड़ जाएगी। दूसरी बात, क्या आपको खुद पर विश्वास है? अगर आप खुद ही अपने अस्तित्व को लेकर संशय में हैं तो लोग आपको हल्के में लेंगे। आप वही ऊर्जा बाहर भेजते हैं जो आपके भीतर है। अगर आप आत्मविश्वास से भरे होंगे तो लोग आपकी कद्र करें या ना करें, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सोचिए, समुद्र को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी लहरों की सराहना करे या नहीं। वह अपने प्रवाह में चलता रहता है।
तो फिर हम क्यों दूसरों की मान्यता के गुलाम बने? अब सवाल उठता है, अगर हम आत्मनिर्भर हो गए तो क्या हमें दूसरों की जरूरत ही नहीं होगी? क्या हम पूरी तरह अकेले रह सकते हैं? क्या संसार में संबंध और स्वीकृति का कोई महत्व नहीं? यही तो असली सवाल है। क्या हमें पूरी तरह अकेले रहना चाहिए? क्या दूसरों की स्वीकृति का कोई मूल्य नहीं है? यहां हमें श्री कृष्ण के जीवन को देखना होगा। वे संपूर्ण थे, आत्मनिर्भर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेम, मित्रता और संबंधों को अपनाया। अर्जुन उनके मित्र थे, सुदामा उनके बचपन के साथी थे, और गोकुल की गलियों में वे हर किसी के प्रिय थे। लेकिन क्या उन्होंने कभी अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर आधारित की? नहीं। इसका अर्थ यह है कि हाणेकदी हमें संबंधों को महत्व देना चाहिए, लेकिन अपनी आत्मसत्ता को नहीं खोना चाहिए। अगर कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा तो एक बार ठहरकर यह सोचना जरूरी है, क्या यह संबंध हमें भीतर से समृद्ध कर रहा है या हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर रहा है? कभी कभी लोग जानबूझकर आपकी कद्र नहीं करते क्योंकि वे आपको हल्का महसूस कराना चाहते हैं। यह उनकी असुरक्षा होती है, उनका अहंकार होता है। लेकिन यहां कृष्ण की एक और सीख याद रखनी चाहिए। असली शक्ति किसी को जीतने में नहीं बल्कि खुद को संभालने में है। तो क्या हमें उन लोगों से बदला लेना चाहिए? क्या हमें उन्हें दिखा देना चाहिए कि हम कितने योग्य हैं? नहीं, ये रास्ता भी भटकाव ही है। तो फिर क्या करें? गीता का एक और गूढ़ संदेश है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अगर आप सही हैं, अगर आपका हृदय पवित्र है, तो लोग देर सवेर आपको समझेंगे, और अगर नहीं समझते तो यह उनका दोष है, आपका नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा रहे हैं, आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपकी कद्र कर रहा है और कौन नहीं। एक फूल अपनी खुशबू फैलाने से पहले यह नहीं देखता कि कौन उसे सूंघने आ रहा है। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या हमें हमेशा सहनशील बने रहना चाहिए? क्या कभी हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या खुद की कद्र करवाने के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है? यही तो असली सवाल है। क्या हमें हमेशा सहनशील बने रहना चाहिए? क्या अपनी कद्र करवाने के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है? श्री कृष्ण के जीवन को देखिए, वे करुणा और प्रेम से भरे हुए थे, लेकिन जब अन्याय हुआ तो उन्होंने सुदर्शन चक्र भी उठाया। इसका अर्थ यह है कि सहनशीलता का मतलब यह नहीं कि आप अन्याय को स्वीकार कर लें। आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत बारीक अंतर होता है। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपको महत्व नहीं दे रहा, अगर कोई आपको छोटा महसूस करा रहा है, तो पहले समझिए यह हो क्यों रहा है। क्या यह आपकी कमजोरी का परिणाम है? क्या आप बार बार ऐसे लोगों को ही चुन रहे हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, या फिर यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जहां लोग केवल अपने स्वार्थ के अनुसार ही किसी की अहमियत समझते हैं? महाभारत में देखिए, दुर्योधन ने कभी भी विदुर, भीष्म और कृष्ण जैसे ज्ञानी लोगों की कद्र नहीं की। वो हमेशा अपने स्वार्थ और अहंकार में डूबा रहा, लेकिन इससे विदुर या कृष्ण का महत्व कम नहीं हुआ, बल्कि समय ने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी बातों में ही सच्चाई थी। तो क्या हमें चुप रहकर समय का इंतजार करना चाहिए? नहीं। कृष्ण हमें सिखाते हैं, खुद की कद्र करवाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को इतना योग्य बनाने की जरूरत है कि दुनिया खुद आपको पहचानने लगे। अर्जुन को भी भ्रम में पड़ा देखकर कृष्ण ने कहा था, तुम योद्धा हो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेगा। इसका अर्थ यह है कि अगर लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे तो खुद को इस लायक बनाओ कि वे मजबूर हो जाएं आपको पहचानने के लिए। जब सूरज उगता है तो कोई उसे देखने के लिए बाध्य नहीं करता, उसकी रोशनी खुद ही सब तक पहुंच जाती है। लेकिन एक और प्रश्न उठता है, क्या हमें उन लोगों को माफ कर देना चाहिए जिन्होंने हमारी कद्र नहीं की? क्या हमें उनसे कोई उम्मीद रखनी चाहिए या फिर पूरी तरह दूर हो जाना चाहिए? यही तो असली सवाल है। क्या हमें उन लोगों को माफ कर देना चाहिए जिन्होंने हमारी कद्र नहीं की? क्या हमें उनसे कोई उम्मीद रखनी चाहिए या फिर पूरी तरह दूर हो जाना चाहिए? यहां हमें श्री कृष्ण की वह सीख याद रखनी चाहिए
जो उन्होंने युद्ध के दौरान दी थी। क्षमा वीरों का आभूषण है, लेकिन अंधी क्षमा दुर्बलता बन जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी को माफ कर दिया तो शायद वे बदल जाएंगे, लेकिन हर कोई परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग तब तक आपकी कदर नहीं करेंगे जब तक आप पूरी तरह दूर नहीं चले जाते। कृष्ण की भूमिका महाभारत में देखिए। उन्होंने कौरवों को कई बार समझाने की कोशिश की, शांति का संदेश भी दिया, लेकिन जब उनका अहंकार बना रहा तो उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। इसका अर्थ यह नहीं कि वे करुणाहीन थे, बल्कि वे जानते थे कि कुछ लोगों के साथ दूरी बना लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता और आप बार बार वही स्थिति झेलते रहते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान के विरोध में है। माफ जरूर करें, लेकिन यह तय करें कि आप फिर से वही चोट खाने वापस नहीं जाएंगे। अब सवाल उठता है, अगर हम उन लोगों से दूर हो भी जाएं, तो क्या हमें उनके बदले में कोई और लोगों की तलाश करनी चाहिए जो हमारी कद्र करें? क्या इंसान को समाज से पूरी तरह अलग रहना चाहिए, या फिर हमें किसी न किसी स्वीकृति की जरूरत होती है? यही तो असली सवाल है। क्या हमें पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए, या फिर रिश्तों और संबंधों की अहमियत को बनाए रखना चाहिए? श्री कृष्ण हमें संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरों से पूरी तरह कट जाएं, और संबंधों को निभाने का अर्थ यह नहीं कि हम अपने आत्मसम्मान से समझौता करें। दुनिया में हर रिश्ता किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। कुछ लोग हमें सिखाने आते हैं, कुछ हमें तोड़ने, और कुछ हमें संवारने के लिए। लेकिन अंत में हमें खुद यह तय करना होता है कि हम किस संगति में रहना चाहते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह का उदाहरण लें। वे अपने कर्तव्यों में इतने बंधे थे कि अन्याय होते हुए भी वे चुप रहे। लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण की सीख से यह समझा कि जब आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा का प्रश्न हो तो सही निर्णय लेना ही श्रेष्ठ है। इसलिए अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी दिशा को स्पष्ट करने की जरूरत है। उन लोगों के साथ रहें जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं, न कि उन लोगों के बीच जो आपको कमजोर महसूस कराएं। और सबसे बड़ी बात, खुद की कद्र करना सीखें। जब आप खुद को महत्व देंगे तब दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। अगर यह विचार आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपने अपने जीवन में कब महसूस किया कि कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर श्री कृष्ण की अमूल्य शिक्षाओं को और गहराई से समझ सकें।